नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। दोस्तों, मैं प्रसन्ना वर्मा और बहुत चर्चा में चल रहा है इस समय जो लैंडाउ है। जी हाँ दोस्तों, क्रिस्टोफर लैंडाउ जी, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएस के अंदर। ये भारत में आके डायलॉग मारते हैं और वो कहते हैं कि वोंट मेक मिस्टेक्स लाइक चाइना। अब इसका मतलब क्या है? मतलब वोंट मेक मिस्टेक्स लाइक चाइना, जो हमने चाइना के रेफरेंस में गलती करी थी वो भारत के रेफरेंस में अब नहीं करेंगे। आज चाइना को अपने राइवल के तौर पे देखता हुआ यूएस अब उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भाई भारत भी उसी पेज पे चले। आइए इस लेक्चर के अंदर जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मामला है। दूसरी बात कि ऐसी क्या गलती चाइना के साथ में उन्होंने करी थी जिसका पछतावा आज यूएस को हो रहा है और वो भारत को उस गलती में नहीं फिट करना चाहता। साथ ही ये भी जानेंगे कि जो दुनिया भर के लोगों ने खी 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 करके हिल्ला मचा रखा है कि यूएस के अंदर 30 जो है दिन का यूएस ने अप्रूवल दे दिया है इंडिया को कि जाओ भाई रशिया का तेल खरीद लो। इस पे खुशी वाली क्या बात है? हम एक सोवेरियन देश हैं और हम एक दूसरे ही देश से ऐसे वेवर ले रहे हैं। इस बारे में क्या ऑपोजिशन और बाकी पार्टी सरकार को क्रिटिसाइज कर रही हैं, चर्चा की जा रही है। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों इस लेक्चर की। दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि यूएस की ना दोस्ती भली और ना भली दुश्मनी, दुश्मनी से ज्यादा तो दोस्ती ना भली। जिसके साथ रहा उसी के हमेशा खंजर इसने भोंका है। हम देखें अगर तो बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलटने वाला, बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के टाइम पे आइलैंड मांगने वाला और शेख हसीना का ये बात कहने का तरीका कि कोई एक वेस्ट की पावर है जो हमारे यहाँ का आइलैंड चाहती है। क्या आज बोली गई यूएस के सेक्रेटरी की स्टेटमेंट इससे कुछ जुड़ के चलती है? क्या यूएस हमारे जिस बगल में आके बैठना चाहता था, आज पाकिस्तान को मस्का लगा के रखता डोनाल्ड ट्रंप, उसकी मंशा यही है कि कल को कहीं अगर इंडिया आगे बढ़े तो एक रोग नेशन का साथ लेके चलो ताकि वो फिर से इंडिया को डिस्टेबलाइज करने में सपोर्ट कर सके। और क्या बांग्लादेश का वो आइलैंड यूएस खोपड़े में बैठ के देखरेख करना चाहता था इंडिया की कि इंडिया अगर आगे बढ़े तो इंडिया को कर्व करने के लिए ये आइलैंड उसके हाथ में है? बहरहाल इन सब चीजों की मतलब चीजें उठी क्यों रही हैं? देखो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि भारत को जब से यूएस और ये पूरा यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हुआ है तब से यूएस एक ही बात के लिए प्रेशर करता रहा कि रशिया से तेल मत लो, जिसमें वो बहुत हद तक भाई वो भी हुआ, सक्सेसफुल भी हुआ। भारत ने तेल लेना कम भी कर दिया, करीब 20 से मतलब कितना परसेंट था, 40% से आसपास हम धीमे धीमे गिर के 20 पे आ गए। अब कहानी ये कि इतना हम उनकी बात क्यों माने ट्रेड डील के लिए। लेकिन ट्रेड डील्स क्या इतनी इंपॉर्टेंट होती चली गई कि आज भारत हर चीज में चुपचाप बैठा पड़ा है? भारत के अंदर न्यू दिल्ली में एक डायलॉग हो रहा है, रायसेना डायलॉग, और वहां पे आते हैं यूएस के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, नाम है क्रिस्टोफर लैंडाउ। और ये लैंडाउ वाली एकदम बात करते हैं। ये कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स रिपीट नहीं करेंगे उन कंसेशंस को जो उन्होंने चाइना के साथ करे थे। और चाइना इतना बड़ा ग्रो हो गया कि आज एक टेबल पे बैठ के यूएस के साथ में कंसेशन करवाता है, यूएस के साथ में अपनी बात को सामने रखता है, जिसे देख के यूएस को बिल्कुल इस बात के लिए बर्दाश्त होता ही नहीं। कैसे कोई देश हमारे सामने खड़ा है, कैसे कोई देश को हम अपने कदमों में नहीं झुका पा रहे हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्या कर दिया था? देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के होने के बाद में सभी देशों की हालत हो गई थी खराब हो गई उन पावर्स की जो कि फ्रांस, ब्रिटेन जैसी विश्व में राज करने वाली पावर्स जीत तो गई थी बट अंदर से एकदम खोखली हो गई थी पैसे को लेके। आज जो हरकत चाइना कर रहा है कि चुपचाप बैठा हथियार प्रोवाइड करा के अपना पैसा कमा रहा है, उस समय यूएस ने भी यही हरकत करी थी और यूएस एक बहुत ही पावरफुल नेशन निकल के बाहर आया था। तभी ये कहा कि चलो हम पावरफुल नेशंस हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बाकी के देश जिनकी हालत खस्ता हो गई है उनको हम संभाल के बनाने में साथ देंगे। और इसी के लिए क्या हुआ कि भाई एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जब शुरुआत हुई उसमें चाइना को एंट्री, और चाइना को एंट्री के साथ साथ बाद में चाइना की काफ़ी हेल्प करी गई इस मामले में, चीप चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग, और उन्होंने बढ़ा अपनी लेबर का बहुत साथ दिया। याद होगा अगर आप मिलेनियल हैं मेरी तरीके तो हमने याद है वो ट्रांजिशन जो हो रहा था सन 2000 का, उस समय मैं 7-8 साल की, मैं ख्याल में 6-7 साल की रही होंगी।
और उस टाइम पे मुझे ये मेरे दिमाग में बात है कि चलती थी कि चाइना के लोग बहुत मेहनत करते हैं, इंडिया के इतने ज़्यादा नहीं करते हैं, मतलब करते हैं बट सीन है कि उन्होंने बहुत ही सीरियसली चीज़ों को उस समय लिया और अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना मजबूत बनाया कि जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर डोमिनेट करने हैं। आज जो चाइना कमाल छिटाक बराबर देशों का टॉप एक्सपोर्टर हुआ करता था, वो आज 125 से ज़्यादा देशों का टॉप एक्सपोर्टर है। वही जगह जो यूएस कभी इस स्पेस पे था वो उल्टा हो गया है, वो 35 ही देश हैं जिसमें टॉप एक्सपोर्टर है। अगर हम आज बात करें दोस्तों एक्सपोर्ट की, तो भाई चाइना का एक्सपोर्ट क्रॉस कर जाता है एक ह्यूज अमाउंट, करीब 3.5 से 3.6 ट्रिलियन डॉलर्स का जो है वो मार्केट उन्होंने कैप्चर करा है। टोटल एक्सपोर्ट वर्ल्ड का देखें तो 14 से 15% चाइना देख के चलता है। वही जगह इसमें यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस 2.5 से 3 ट्रिलियन ही मार्केट कैप को पर ईयर कैप्चर कर पाता है, जो 9 से 10% है। इन दोनों देशों ने एक्सपोर्ट करके ही बहुत ह्यूज अमाउंट में पैसा कमा रखा है और इतना ज़्यादा देखा कि यूएस जब 170% के आसपास ही बढ़ा, लेकिन चाइना 1200-1250% के आसपास अपने ट्रेड को बना के बैठा। तो आज चाइना ने जो चीज़ों को पकड़ा, यूएस का ऐसा मानना है कि अगर उस समय यूएस ने इन पे हल्का हाथ ना रखा होता तो शायद चाइना इतनी आगे नहीं बढ़ता। और आज इंडिया के बढ़ते टैलेंट जो कि यूएस की खुद की मार्केट में इन्होंने H1B वीज़ा को रोका और देखने को मिला कि इंडिया किस प्रकार से भाई उनकी बैंड बज गई, उन्हें फिर से नॉर्म्स को लूज करना पड़ गया, क्योंकि इंडियंस के बिना इनकी सोसाइटी नहीं चल पाएगी, इनकी कंट्री भी नहीं चल पाएगी। और इंडिया के लोग, इंडियंस पूरे विश्व के अंदर टॉप चीज़ों को संभाले हुए हैं। तो इस जगह यूएस के मन में ये आया कि भाई कहीं ऐसा ना हो किसी दिन इंडिया को अपनी चीज़ों का एहसास हो और भाई इंडिया भी कहे कि चलो हम एक काम करते हैं और हम जो है वो अपने लिए ही कुछ करना शुरू कर देते हैं। और इसमें कहीं हमने हल्का रखा इंडिया को कुछ लीनेंसी दी, इंडिया को प्रोत्साहित करा। तो आज जो कि चौथे नंबर की इकोनॉमी बना बैठा है इंडिया, वो वक्त आने से पहले ही सबको पिछाड़ के आगे बढ़ जाएगा। इस बात का भय, इस बात का डर यूएस में बैठा कि आज चाइना के साथ साथ हम एक दूसरा राइवल अपना नहीं पैदा कर सकते। इंडिया आज हमारे कहने पे चल रहा है, कल को ऐसा ना हो जाए कि हमारे जो है वो विपरीत हो जाए चीज़ों में। तो अभी भी हम देखते हैं कि इंडिया की तरफ से कई बार कड़क स्टेटमेंट आ जाती है चीज़ों को लेके। अच्छा, इसी बीच में एक चर्चा ये बनती है कि हाल फिलहाल आपने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसमें से आज ईरान ने बहुत अच्छी मात्रा में ब्लॉकेज लगा रखा है, उसके अंदर चाइना को अलाउ करा है कि चलो तुम्हारा तेल आ जाएगा, इंडिया का भी चलो ठीक है मामला आ जाएगा, पर कोई इसमें एहसान वाली बात इतनी खास नहीं। मानते हैं तेल एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तेल के बिना तो कुछ नहीं है, लेकिन लॉस तो वैसे भी है क्योंकि बहुत सारा एक्सपोर्ट हम गल्फ नेशंस को नहीं कर पा रहे हैं। इसी में बहुत ही अपनी स्टाइल झाड़ने वाली बात करके यूएस आते हैं और यूएस का कहना ये हो जाता है कि चलो भाई आप 30 दिन का वेवर ले लो, इंटरनेशनल वाटर में जो भी रशिया का तेल है आप उसे खरीद सकते हैं। इसी में जब खुशी की बातें होने लग गई, हो पीएम को देखो, अरे देखो हम इंडिया की पॉलिसी देखो, ये है वो है, बट एक सवाल यहाँ ये उठता और ऑपोजिशन की तरफ से सही भी उठाया गया कि कोई एक दूसरा देश कैसे एक सोवरेन नेशंस के ऊपर पहले तेल लेने को लेके सैंक्शन लगाता है, फिर तेल लेने को लेके वेवर देता है। क्या हम किसी के कहने पे चल रहे हैं? क्या हमारी खुद की कोई भी तमीज नहीं रह गई? हमारी खुद की कोई इज्जत नहीं है? हमारी खुद की कोई मजबूती नहीं है? हम आज यूएस के आगे इतने झुके पड़े? बहुत सारे सवालों के कटघरे में आ जाता है भारत। लेकिन एक बात फिर, जो मीम्स बना रहे हैं बहुत अच्छा हो गया, यूएस ने बहुत अच्छा कर दिया, यूएस किसी का सगा नहीं है। अपने मतलब के लिए किसी भी देश के अंदर वो अराजकता फैला के और अपने हिसाब से चला सकता है। तो हमेशा अपने देश के बारे में सोचिए, जो हित है उसके बारे में सोचिए, और हमेशा याद रखिए जो आपका देश का दुश्मन है वो आपका भी दुश्मन है, चाहे वो जैसे भी। हालांकि हमारा देश बहुत अच्छी मात्रा में ट्रेड डील करता है, पैसे कमाता है, पर यही एक सवालों के कटघरे में भी आ गया है कि क्या ट्रेड डील आपके देश से ऊपर चली जा रही है? एकदम चुप रहना क्या सही? बहुत सारे मायनों में
सही भी कहा जा रहा है इसको कि हम कुछ भी करेंगे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट हो जाएगी। जो आज बोलते हैं बोलो बोलो, वो कल बोलेंगे कि क्यों बोला। बहुत सारे लोगों का कहना है ये क्यों नहीं बोला। सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, अपनी अपनी राय है। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए। चैनल को फॉलो करिए। सारे ही सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत ही जल्दी उस तरह से पीपीटीज लाऊंगी, क्योंकि अभी मैं बना नहीं पा रही हूँ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।